स्वागत है। आज आपको सीटेट सीटीपी पढ़ाया जाएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 24 तारीख से में सीटेट एग्ज़ाम होगा, उसमें इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने। बुद्धि का संवेगात्मक का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक में अंतर है। अगला है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? आइजेंक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ड्राइवर का। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थार्नाइड ने। अगला क्वेश्चन है आपका, खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनक हैं, पद्धतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम लगभग। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के कई प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा उचित पुस्तक का नाम क्या है? तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, जो इन्होंने पुस्तक 1923 में लिखी थी। अगला है आपका, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका सीटेट में छपेगा क्वेश्चन। पहला है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक का, ये टाइम जरूर पूछता है, वर्ष। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त या ठोस या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। इसमें से पक्का है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन सीटेट में मिलेगा। अगला है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता का। उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था।
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग है? आश्चर्य। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। अगला है आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष तक। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। चलिए ये देखते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। चलिए जानते हैं क्या है वो। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बुद्धि एक समान योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ साथ समायोजन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंकिंग के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा? तो बंकिंग के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। समानता बुद्धि कितने प्रकार की? समानता बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, इसे हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और सामाजिक बुद्धि। ठीक है। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? अनुवांशिक, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, ऐसे बालक ही भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। फिर घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण दादा दादी का अधिक लाड प्यार, स्तनहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, माता पिता का तलाक आदि। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के उपचार के क्या क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि, वैधानिक विधि। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। अगला क्वेश्चन है, समस्याग्रस्त बालक की समस्या शिक्षकों द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। उसके बाद शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। गिलफोर्ड के सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताएं? लोचशीलता, मौलिकता, और आपका अपसारीशीलता, केंद्र विमुखता। अगला आपका है, वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? तो पहला है मौलिकता, 5 दिए हैं। अनुकूलता, विचारात्मक और विचारों का सहचर, लोचशील का विविध। और लास्ट आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब लास्ट नहीं, 47वां नंबर, सृजनात्मक के प्रमुख तत्व कौन से हैं? मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण और विस्तारण करने की क्षमता, विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है आपका, सृजनशील बालकों की विशेषता क्या है? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं,
सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों की संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 50वां नंबर, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? उत्तर, पहली घर एवं परिवार, दूसरी खेल का मैदान, तीसरा स्कूल। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।